क्या इच्छा पूर्ति वृक्ष आज भी है? जी हाँ। कहते हैं एक जंगल में, सघन जंगल में बहुत सघन वृक्ष था और उसके नीचे बैठ कर के जो भी कोई मनुष्य कल्पना कामना करता था उसकी कामना पूर्ण होती थी। एक बार एक व्यापारी आया और उस जंगल से होकर के गुजरते वक्त थक करके उस वृक्ष के नीचे सोया, और जब वो उठा तो उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे यदि भोजन मिल जाए तो आनंद आ जाएगा, और थोड़ी देर में उसके सामने भोजन आ गया। उसने भोजन किया, भोजन करके बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसके मन में आया कि भोजन तो कर लिया, अब कुछ जलपान पीने को भी कुछ मिल जाए, और थोड़ी देर में उसके सामने शरबत आ गया। उसने शरबत भी पिया और शरबत पी करके आनंदित हुआ। उसने सोचा कि अरे ये तो कल्प वृक्ष के समान है, ये तो इच्छा पूर्ति वृक्ष है। लेकिन तभी उसके मन में कुछ नकारात्मक विचार उत्पन्न हुए और उसने सोचा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, मैंने कभी ऐसे वृक्ष के बारे में नहीं सुना, लगता है यहाँ कोई भूत रहता है और उसने मुझे भोजन कराया, जल पिलाया और फिर अब वो मुझे खा जाएगा। ऐसा उसने सोचा ही था। थोड़ी देर में एक भूत आया और भूत ने आकर के उसको खा लिया। मनुष्य का मस्तिष्क ही इच्छा पूर्ति वृक्ष है। जो वो सोचता है, जो उसके अवचेतन मन में बार बार आता रहता है, वो ही उसकी शक्ति बनता है, ताकत बनता है। इसलिए हमेशा अपने मन में सकारात्मकता रखें, क्योंकि मनुष्य कभी कभी सोचता है कि मैं बारिश में भीग गया तो मुझे बुखार आ जाएगा, और वो बीमार भी हो जाता है, बुखार आ जाता है। सोचता है कभी मुझे मालिक नौकरी से ना निकाल दे, और उसका मालिक नौकरी से निकाल भी देता है। और फिर कभी कभी वो सोचता है कि मेरे को व्यापार में घाटा ना हो जाए, और उसके व्यापार में घाटा भी हो जाता है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, तो कभी भी आपके साथ में गलत नहीं होगा। आपका मस्तिष्क ही इच्छा पूर्ति वृक्ष है। नमस्कार।